नमस्कार, परम कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। वैदिक सभ्यता जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। यह जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अब इसमें देखें कि वेद के संकलनकर्ता किसको कहा जाता है, तो वेद के संकलनकर्ता हैं कृष्णद्वैपायन, जिनका नाम वेद व्यास है। इन्होंने वेदों का संकलन किया, वेदों को अलग अलग वर्गों में रखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आधार पर। और भाषा जो है संस्कृत है, और लिपि को ध्यान रखना है कि लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें किस वेद को किस श्रेणी में रखा गया है, इस पहला है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है कि मनुष्यों द्वारा इसको नहीं निर्मित किया गया है। ब्रह्मा ने जो है ऋषियों को दिव्य ज्ञान दिया और उसी ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने इसका संकलन किया। फिर इसके बाद इसीलिए इसको एक नाम देव निर्मित कहा गया है, नित्य कहा गया है, श्रुति कहा गया है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। इसके बाद वेद 4 हैं। वेद में पहला है ऋग्वेद जो है गद्य में लिखा गया है। सामवेद जो है पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद जो है अंशतः गद्य पद्य में लिखा गया है। इन चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। वेद त्रयी जो है होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो है वेद त्रयी में रखा गया है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्रोत होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद आता है। और पुरातात्विक स्रोत में कुछ अभिलेख आते हैं। इसमें मुख्य अभिलेख बोगजकोई अभिलेख है। बोगजकोई अभिलेख के बारे में, बोगजकोई अभिलेख कहाँ का है, जो है ये एशिया माइनर का है। किस समय का है, 1380 ईसा पूर्व। खोजा इसको किसने है, तो बीकलर ने इसको खोजा। कब खोजा, 1907 ईस्वी में इसको खोजा। और जो है ये कहाँ पर है, तो तुर्की में, एशिया माइनर तुर्की में पड़ता है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो कीलक लिपि का। और भाषा जो है हिंद यूरोपीय है। हिंद यूरोपीय को भारोपीय भाषा भी कहा जाता है। इसके बाद जो है इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये ध्यान देना है। इसमें जो है हित्ती और मित्तनी नरेशों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है कि दो नरेश हैं, इनके बीच संधि होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हित्तियों की ही राजधानी जो है बोगजकोई है। और इसमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र को ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, 250 बार उल्लेख मिलता है। ये जो है वर्षा के देवता हैं, युद्ध के देवता भी इनको कहा गया है। मित्र के बाद वरुण हैं, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं का नाम मिलता है। कौन कौन, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को जो है अश्विन कुमार भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा जो अभिलेख है उसका नाम है कस्साइट अभिलेख। कस्साइट अभिलेख जो है 1600 ईसा पूर्व का है। ये जो है यहाँ से क्या पता चलता है कस्साइट अभिलेख से, कि ईरानी जो है आर्यों की एक शाखा थी जो भारत में आकर बस गई, ये पता चलता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो है आर्यों का मूल स्थान क्या है, या आर्य का अर्थ क्या होता है। देखिए वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं उनको आर्य कहा गया है। आर्य को कोई जो है जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ये ध्यान रखना है। और इनके आर्य कैसे आए, इनके विद्वानों का क्या क्या मत है, इनका मूल निवास स्थान क्या है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश माना।
आर्कटिक प्रदेश का मतलब है कि जो उत्तरी ध्रुव है यही आपका जो है आर्कटिक प्रदेश कहलाता है, उत्तरी ध्रुव। अब किस आधार पर इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में कई सूक्तों में लिखा हुआ है कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। इसी आधार पर जो है बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश मान लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को माना है। डॉक्टर अविनाश चंद ने और डॉक्टर संपूर्णानंद भी इनके सहयोगी रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश माना। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास के जो क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ये मानते हैं कि जो है सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यों का मूल स्थान है। और ये बताते हैं, ये लिखते हैं कि जो है आर्यों और अनार्यों, देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ जिसमें देवता विजयी रहे और असुर पराजित हो गए। असुर जब पराजित हो गए तो जो है उस स्थान छोड़कर चले गए और जो आर्य थे वही सप्त सैंधव में रह गए। ये मानते हैं अविनाश चंद्र। विलियम जोन्स जो है इसको यूरोप मानते हैं कि यूरोप से आए। ये किस आधार पर मानते हैं विलियम जोन्स कि भाई जो आर्य थे कद काठी और जो शरीर की बनावट, नाक लंबी, ये सब जो है यूरोपीय लोगों के आधार पर या यूरोप से मिलता जुलता है, इसलिए विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल स्थान यूरोप को माना। सर्वाधिक जो मान्य मत है वो मैक्स मूलर का है, ये ध्यान रखना है, मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर क्या मानते हैं? मध्य एशिया मानते हैं, बैक्टीरिया के आसपास के क्षेत्र को इसको मानते हैं, मध्य एशिया मानते हैं। प्यंका वाहर्ट क्या मानते हैं? ये जर्मनी का मैदान मानते हैं। जर्मनी का मैदान का मतलब इसलिए इसको मानते हैं कि जो आर्य थे उनके बाल भूरे थे और जर्मनी के लोगों के बाल भी भूरे होते हैं, इसलिए इन्होंने बताया कि आर्य जो है जर्मनी से आए हुए थे। गाइल्ड क्या मानते हैं? हंगरी मानते हैं। हंगरी कहने का मतलब यूरोप में है, जिसको रोटी की डलिया भी कही जाती है, डैन्यूब नदी के किनारे है। तो ये लिखते हैं कि जो डैन्यूब नदी के किनारे जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, वनस्पतियां हैं, उससे जो है आर्य लोग परिचित थे, इसलिए कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान क्या है? हंगरी है। पंडित गंगानाथ झा ये मानते हैं ब्रह्मर्ष देश। ब्रह्मर्ष देश का मतलब है कि जो सरस्वती नदी की सहायक है दृश्वती नदी, उसी दोनों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्ष देश कहा जाता है। ये मानते हैं कि आर्य ब्रह्मर्ष देश के थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पहला आता है वेद। वेद में आप लोग पढ़ोगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और सबसे लास्ट में उपनिषद लिखा गया। इसीलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, वेद का अंत कहा जाता है उपनिषद को, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। इसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण में देखो ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है, इसमें देखो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ और यण का अर्थ होता है व्याख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यज्ञ की व्याख्या करे वही क्या है? ब्राह्मण है। अब इसमें देखो ब्राह्मण में क्या है, इसको वेदों का परिशिष्ट कहा जाता है, यानी बालखिल। जैसे आप लोग ऋग्वेद में पढ़ते हो कि जो है मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? 1017 है। इसमें जब 11 बालखिल यानी परिशिष्ट मिल जाते हैं तो 1028 सूत्र हो जाते हैं, यानी इसको वेदों क्या कहा जाता है? परिशिष्ट कहा जाता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है। फिर इसमें क्या है कि ये बहुत ध्यान रखना है कि राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। यानी बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, इसके पहले की जानकारी और राजा परीक्षित के बाद की जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है? ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग आरण्यक को पढ़ते हैं। आरण्यक में देखो इसमें अरण्य माने होता है जंगल, यक माने ज्ञान, यानी जंगल ज्ञान, यानी कहने का मतलब है ये जंगल में लिखे गए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का इसमें विवेचन है।
यानी भारतीय दर्शन की आपसे अगर पूछा जाए शुरुआत कहाँ से होती है तो आरण्यक से होती है, और चरम परिणत यानी चरमोत्कर्ष पर कहाँ होता है तो उपनिषदों में मिलने लगता है। तो इसका विषय क्या है? प्राण विद्या। प्राण विद्या कहने का मतलब है कि इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या की जाती थी, और इसीलिए अरण्यक को क्या कहा गया है? रहस्य भी कहा गया। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अरण्यक को रहस्य भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इसमें देखो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है गुरु के पास, नी का अर्थ होता है शिष्य, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी कहने का मतलब है कि गुरु के पास बैठना। किस लिए बैठना? ज्ञान के लिए बैठना, ठीक है ना, गुरु के पास। इसीलिए इसको वेद का ज्ञान कांड कहा गया है। इसमें ज्ञान प्राप्त होता था, ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो 108 उपनिषद हैं वो लिस्ट कहाँ मिलती है? मुक्ति उपनिषद में मिलती है। किस में मिलती है? मुक्ति उपनिषद। ये ध्यान रखना है कि मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषदों की एक लिस्ट मिलती है, ठीक है ना। इसमें मुख्य जो है 10 उपनिषद हैं, आगे चलकर इसके विशेष चर्चा की जाएगी, पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग वेदांग पढ़ते हैं, वेदों का अंग। वेदों का अंग जो है इसको ध्यान रखना है, वैदिक साहित्य में नहीं रखा गया है, इसको सूत्र साहित्य कहा जाता है। सूत्र साहित्य में पहले नंबर पर शिक्षा रखी गई है, और दूसरे नंबर पर कल्प, तीसरे पर व्याकरण, चौथे पर निरुक्त, पाँचवें पर छंद, और छठे पर ज्योतिष। इसको जो है शरीर से तुलना की गई है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुंडकोपनिषद में जो है ये एक क्रम से मिलता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब इसमें तुलना कैसे की गई है? शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेद का कान कहा गया है, और छंद को वेद का पैर कहा गया है, और ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो है आज बस इतना ही। धन्यवाद।